इनके हिसाब से जीवन जिया और फिर इसकी मुक्ति हुई। आइए इसी के वंश में, ध्रुव जी के वंश में ये हुए जड़भरत, और जड़भरत जी के वंश में हुए राजा अंग, और उनके एक पुत्र हुआ दुष्ट बेन। बेन के शरीर का मंथन करके उनके कलांश से जो पुत्र पैदा हुए वो हुए महाराज पृथु। इस पृथ्वी को जो पृथ्वी कहते हैं, धरा को जो पहले धरा कही जाती थी, जो पृथ्वी कहते हैं वो महाराजा पृथु के नाम पर इसका नाम पड़ा है पृथ्वी। उन्हीं के राज्य में, उनके राज्य को राम राज्य के बाद में दूसरा सबसे श्रेष्ठ राज्य कहा गया है, महाराजा पृथु के राज्य को। इन्हीं के वंश में आगे जाकर प्रचेता हुए हैं, और भगवान रुद्र ने उनको उपदेश दिया है, भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया है, और नारद जी ने प्रंजनोपाख्यान सुनाया है जो टोटल वेदांत, और उन्हें परम पद की प्राप्ति हुई है। अब यहां नरकों का वर्णन है। नरकों का वर्णन बहुत भयंकर है। नरकों का वर्णन ऐसा है कि श्रोता कांप जाते हैं। ये राकेश प्रभु जी जो मुंबई से आए हैं, जब हमने वृंदावन में कथा करी थी तो हमने नरकों का वर्णन, वहां पर 2 टाइम कथा थी, हमारे पास समय 6 घंटे का था, तो नरकों का वर्णन हमने कहा कि भाई लोगों को कुछ सीख मिलेगी, विस्तार से कर दिया। तो जब इन्होंने सुना तो इनकी हवा खराब हो गई, कांप गए ये कि इतना भयंकर कष्ट मिलता है जीव को यहां से जाने के बाद में, मृत्यु के बाद में। मैंने कहा इतना ही भयंकर मिलता है। तो इन्होंने हमको वार्निंग दे दी कि आगे से कभी आप नरकों का वर्णन कथाओं में मत सुनाना, वरना मेरी हिम्मत कथा में आने की। इतना भयंकर। कहीं नरकों का वर्णन 36 तरह के नरक बताए हैं, कहीं पर 21 तरह के नरक बनाए हैं, और गरुड़ पुराण तो सब घरों में हुआ ही है, लेकिन गरुड़ पुराण होता ही होता है, हम उसको सुनते। क्या ख्याल है गणेश जी महाराज, क्या ख्याल है भाई? कौन सा घर ऐसा होगा जिसमें गरुड़ पुराण नहीं हुआ होगा? लेकिन कोई सुनता नहीं। पंडित जी भी आते हैं, सुना के पंडित जी चले जाते हैं, और गरुड़ पुराण सबसे ज्यादा उसका प्रचलन इसीलिए हुआ कि जो जीव चला गया वो थोड़ी सुनना है। तो प्रश्न ये पैदा होता है, हमारा प्रश्न ये है कि गरुड़ पुराण की परंपरा पड़ी क्यों पड़ी? जिसके नाम पर हो रहा है वो तो चला गया, तो अब गरुड़ पुराण सुनाया किसको जा रहा है? तो भाई सीधा सा अर्थ है कि गरुड़ पुराण जो पीछे रह गए हैं उनको सुनाया जा रहा है कि भाई इसे सुन लो, अपने जीवन का निर्वाह इस तरीके से करो। अगर ये भूल हुई तो ये परिणाम भोगना। ये राकेश प्रभु जी आ गए, इन्होंने वार्निंग दी हुई है, नहीं तो मैं यहां पर लंबा चौड़ा। बहुत भयंकर बनना है। अगर आपको पढ़ना है तो नरक, इसकी गरुड़ पुराण की पुस्तक तो 300 रुपए की आती है, बहुत भयंकर पुराण। तो जब उन्होंने सुना तो परित जी महाराज बोल पड़े, भगवान नरकों से बचने का कोई उपाय भी तो होगा। प्रश्न क्या है? नरकों से बचने का कोई उपाय भी तो। अच्छा, हमें से कोई नरक जाना चाहता है? तो इनडायरेक्ट वे में हम यही तो कह रहे हैं कि भाई नरकों से बचने का कोई उपाय हो तो उसके ऊपर चल पड़े और नरक जाने से बच जाए। तो उन्होंने पूछा कि नरकों से बचने का कोई उपाय है क्या महाराज? तो उन्होंने कहा कि एक उम्र के बाद में कथाएं सुनी ही इसलिए जाती हैं कि नरकों में जाने से बच जाए। मैं फिर कह दूं कि मैं जो वकालत कर रहा हूं वो 55-60 तक के लोगों को भी छोड़े दे रहा हूं। ये बहुएं, ये हमारे युवा बच्चे, ये अगर संसार को भोग रहे हैं, इनकी उम्र है, ये भोग लें, शास्त्र इसकी अनुमति देता है, 50 तक की देता है। अब किसी की जिम्मेदारी 55 तक पटनी, 60 तक पटनी, लेकिन उसके आगे वाले पर सोचें।
कि नरकों से बचने का जो उपाय बताया गया है वो बताया गया है कि भाई सत्संग करो, कथाएं सुनो, क्योंकि वहीं से ये ज्ञान मिलेगा कि इनसे कैसे बचा जाए। अच्छा, आप इसको ऐसे समझो कि आपको मालूम पड़ जाए कि आपके घर के चौक में मोहरों से भरा हुआ गड़ा हुआ है, तो क्या करोगे? चौक में एक गड़ा हुआ है जिसमें सोने की मोहरें और भरी हुई है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि हम उसे खोदेंगे कि नहीं खोदेंगे? खोदेंगे और खजाने को निकालेंगे। भाई यही तो मतलब हुआ। वैसे ही नरकों से बचने के लिए इन कथा सत्संग रूपी समुद्र में गोता लगाना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय है? मैं नहीं कह रहा हूं, आप ही कह रहे हैं अपने आप। मैंने थोड़ी कहा, मैंने तो यहां तक छोड़ दिया कोई दूसरा उपाय है नहीं, तो आपने बोला है। तो जब आप मान रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो फिर उस पर चल भी पड़ो ना, कौन रोक रहा है? तो उन्होंने बोला कि सिवाय भगवान नाम के कोई दूसरा उपाय है नहीं, और नाम की महिमा क्या होती है, भगवान नाम की क्या महिमा है, यह बताने के लिए मैं तुम्हें एक अजामिल नामक ब्राह्मण की कथा सुनाता हूं। प्रमाण भी दिया, आप भी सुनिए कि नाम की महिमा क्या है जिसको हम भूले हुए हैं। मीराबाई ने गाया है ना, पायोरी मैंने राम रतन धन पाया। उन्होंने उसको नाम को रत्न कहा है, रत्न। उसकी महिमा को समझो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, बिरथा जन्म गवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन, राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न छूटे चोर न लूटे, खर्चे न छूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त समायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने। सत की नाम खेवटिया सतगुरु, सत की नाम खेवटिया सतगुरु,